उबले मटर के समोसे। मम्मी जी, बाहर कोई गाड़ी आई है, आपको पूछ रही है। कौन है वो लोग? उनके साथ एक गाड़ी भरकर मटर भी है। अरे बहू, वो हमारे गांव में जमीन है ना, जो हमने ठेके पर दी हुई है, उस जमीन पर मटर उगती है। वहां से हमारे लिए मटर आए हैं, एकदम तरोताजा। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। असली खेतों की सब्जी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं आज खाने में मटर की सब्जी ही बनाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं, खूब अच्छे से मिर्च मसाला डालकर बनाना। रवीना एक बड़े से फ्रिज में सारे मटर भर देती है। दरअसल काजोल अभी कुछ ही दिन पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। उसके लिए सब कुछ नया नया था। कुछ दिन काजोल ने शौक शौक में मटर की सब्जी बनाई, पर अब तो इसकी सास रवीना का ये रोज का हो गया था। वो रोज रोज मटर की सब्जी बनवाती, जिससे काजोल परेशान हो चुकी थी। अरे बहू, मटर की सब्जी और रोटी बना ले। मेरे दोनों बेटे और तेरे पापा जी आते होंगे, आते ही खाना मांगेंगे, और मुझे बिना बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या मम्मी जी, रोज रोज मटर की सब्जी बनवाती है? सुबह ही तो बनाई थी मटर। अब घर में सब लोग बोर हो चुके हैं मटर खा खा कर, कुछ तो नया बनवाया करो। ये ले, फिजूल खर्ची क्यों करनी है? अरे इतने मटर पड़े हैं घर में, किस काम आएंगे? पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा कुछ बना ले उसका। मम्मी जी, रोज रोज तो पनीर भी नहीं खा सकता बंदा, फिर तो ये मटर है, मुझे इनका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ अच्छी सब्जी या फिर पनीर मंगवा लो ना बाहर से, वो बना दूंगी। अरे कोई सब्जी नहीं आएगी, ना ही कोई पनीर आएगा, सब मटर खाएंगे, तू ही मटर खाना। अरे एकदम ताजा ताजा घर के मटर है, लोगों को ऐसे मटर नसीब भी नहीं होते। चल जा, फटाफट बना ले। बहुओं के मुंह से ज्यादा चिकचिक पसंद नहीं है मुझे। काजल पांव पटकते हुए रसोई में आ जाती है और गुस्से से बड़बड़ाने लगती है। इतनी इज्जत करती हूँ मम्मी जी की, अपनी माँ की तरह इज्जत देती हूँ, पर ये हर समय इनको सासगिरी दिखानी है। भगवान जाने कब ये मटर खत्म होंगे और कब इनसे मेरी जान छूटेगी, तब घर में कोई नई सब्जी आएगी। काजल जलते भूनते गुस्से में मटर की सब्जी और रोटी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे बहू, फिर से ये मटर की सब्जी बना दी, अब क्या रोज रोज यही खाएंगे? मुझे मटर बिल्कुल पसंद नहीं है। सही तो कह रहे पापा काजल, रोज रोज ये मटर क्यों बना लेती हो? अरे भाई, हम क्या बकरियां भैंस हैं जो रोजाना एक जैसी चीज खाएंगे? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी घर में कोई और सब्जी रखती नहीं है, रोज रोज मटर बनवाती है, इसमें मैं क्या करूं? अरे तो क्या हो गया अगर मटर की सब्जी बन गई तो? भाई ये भी तो सब्जी है, वैसे भी हरी सब्जी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। अरे तो मम्मी, हरी सब्जियां और भी तो होती है ना, जैसे पालक, लौकी, तोरी, बीन्स, शलगम। सिर्फ मटर ही हरी सब्जी है क्या? चुप कर बदमाश, अब अपनी माँ से जुबान चलाएगा। अरे हमारी जमीन की उगी हुई मटर है ये, इस्तेमाल नहीं हुई तो वेस्ट हो जाएंगी। फालतू की सब्जियां खरीद के क्या फायदा? जब ये खत्म हो जाएगी तब खरीद लेंगे। अरे इतनी लंबी चौड़ाई कमाई नहीं है हमारी जो यूं फिजूल खर्ची करें। चलो अब खाओ सब चुपचाप। क्या यार मम्मी, घर में मटर है तो इसका मतलब ये नहीं है दिन भर बस मटर की सब्जी बनती रहे। अरे खा लो भाई सब चुपचाप, क्योंकि चुप रहकर भी मटर खाने और चार बातें सुनकर भी मटर ही खाना है। सब मुंह बनाते हुए खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये तो रोज का था। रोज मटर की सब्जी पर घर में बवाल होता, पर सास रवीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपनी ही चलानी थी। अगला दिन हुआ, सब लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अर्जुन वहां आकर कहता है, आज कोई जॉब पर मत जाओ। दरअसल मैं आंचल नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और आज वो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आ रही है रिश्ते की बात करने। ला जी, कर लो आजकल के बच्चों की बात। आजकल के बच्चे लड़की भी खुद ही पसंद कर लेते हैं और शादी कब करनी है ये भी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। हम माँ बाप की तो कोई इज्जत बची ही नहीं। अरे यार मम्मी, ये 90s की विलन की तरह क्यों बातें कर रही हो? आजकल जमाना बदल गया है। आंचल एक बहुत अच्छी, सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है। इतना ही नहीं, आंचल के पिता बहुत ही अमीर और शहर के फेमस लोगों में से हैं। उनके साथ रिश्ता जोड़कर शहर में इज्जत और बढ़ जाएगी अपनी। अरे अमीर होंगे अपने घर के, हमें कौन सा उनके घर खाना खाने जाना है। मुझे किसी की दौलत का कोई लालच नहीं है। अब जब तूने लड़की पसंद ही कर ली है तो क्या कर सकते हैं, करनी पड़ेगी शादी। थैंक यू मम्मी, यू आर दी बेस्ट। आंचल के घर वाले आने को ही थे कि अरे विष्णु, तू थोड़ा नाश्ते का सामान ले आ जरा बाजार से, और काजल बहू तू ना थोड़ी मजेदार सी मटर की सब्जी बना ले, भुनी भुनी। क्या? रिश्ते वालों के सामने भी मटर की सब्जी? क्या रिश्ते वालों के सामने भी मटर की सब्जी? अरे तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है भला, मटर भी खाने की चीज है। अरे रवीना, मेहमानों को मटर कौन खिलाता है? आज तो कुछ अच्छा बनवा दो। देखिए जी, आपको भी पता है मेरे सामने किसी की नहीं चलेगी, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ बस बनने दीजिए।
काजोल फिर से मुंह फुलाकर मटर की सब्जी बनाने लगती है। अच्छा ये कि अर्जुन की शादी होने वाली है। अब उसकी पत्नी ही आकर मम्मी जी के अकल ठिकाने लगाएगी। मेरे से तो ये काबू में नहीं आने वाली। थोड़ी देर में मेहमान आते हैं। अर्जुन और आंचल का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। आपकी बेटी तो बड़ी ही प्यारी और सुंदर है शालिनी बहन। जब अर्जुन ने मुझे बताया था तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी कि आजकल के बच्चे पूछते ही नहीं माँ बाप से, पर आंचल बहू से मिलकर सब गिला शिकवा मिट गया। सही कहा रवीना बहन, अब बच्चों की खुशी में हम भी खुश हैं। बच्चे खुश रहे और क्या चाहिए हमें। थोड़ी देर बाद खाना लगता है। सामने मटर की सब्जी देखकर आंचल और उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं। रवीना बहन जी, शादी तो पक्की हो गई है, पर ये मटर की सब्जी नई रिश्तेदारी में कुछ खास है क्या इन मटर में? पहली बार में मटर की सब्जी थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए पूछ लिया। बुरा तो नहीं लगा ना बहन जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। और रही बात मटर की, तो बहुत खास है। अरे गांव में हमारी जमीन है ना जो हमने ठेके पर दी हुई है, ये वहीं के उगे हुए ताजा ताजा मटर है, तो सोचा क्यों ना आपको देसी मटर की सब्जी खिलाई जाए। 15 दिन की हो गए और अभी तक ताजे ताजे बता रही है। उफ, ये मम्मी जी ना कभी कभी तो हद ही कर देती है। फिर तो टेस्ट करनी ही पड़ेंगे बहन जी। बेटी के ससुराल में पहली बार आए हैं, खाकर तो जाएंगी। वो लोग मटर खाते हैं जो कि उनको बस आम ही लगते हैं। वो बिना कुछ कहे चले जाते हैं। कुछ ही दिन में आंचल और अर्जुन की शादी हो जाती है और आंचल दुल्हन बनकर अर्जुन के घर आ जाती है। अब आंचल की पहली रसोई थी, जिस पे सास कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है ना, एक काम कर, अच्छे से मटर बना ले। पहली रसोई में मटर की सब्जी, ये थोड़ा अजीब नहीं है मम्मी जी? मैंने सोचा था कुछ अच्छा बनाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे, पर यहाँ रसोई में तो कोई सब्जी है ही नहीं। अरे तो अच्छा से बाद में बना लेना। आज तू जो भी बना देगी सबको वही अच्छा लग जाएगा। हाँ चल अब बना ले, सब इंतजार कर रहे खाने का। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। आंचल मटर की सब्जी रोटी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी वाइफ के हाथ का खाना खाने के लिए। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ अर्जुन, तेरी वाइफ के हाथ का खाना खाने को। कम से कम आज मटर से कुछ अलग तो मिलेगा। देख रही हो बहू, सब कितने उतावले हो रहे हैं तुम्हारा बना खाना खाने के लिए। अरे आप बस भी करो, दिखा भी दो क्या बनाया आज खाने में। आंचल खाने की डिश खोलती है जिसे देखकर सबके मुंह देखने लायक होते हैं। ओह माय गॉड, आंचल मम्मी जी ने तुमसे पहली रसोई में मटर की सब्जी बनवा ली। क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। मटर पसंद नहीं है क्या आपको? अर्जुन भाई, अपनी बीवी को इस घर की मटर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बता दे भाई। मेरे तो दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है। ये देखकर सारे घर वालों के मुंह उतर जाते हैं। अर्जुन आंचल को सब बता देता है। दरअसल आंचल, अब से रोजाना मम्मी तुमसे मटर की सब्जी बनवाएगी। गांव में हमारी जमीन है ना, वहां से मटर आई हुई है, इसलिए जब तक वो खत्म नहीं होगी रोजाना तुमको मटर की ही सब्जी बनानी पड़ेगी। क्या रोज रोज? लेकिन रोज कोई कैसे खा सकता है? अब जो है सो है बहू। रवीना को अपनी बात सबसे मनवानी आती है। अरे भाई, राज जो चलता है उसका हमारे घर में तुमको भी मानना ही पड़ेगा। हाँ, तुम सब तो मुझे सीरियल की विलन समझ के बैठे हो ना। आंचल बहू, अब सब तुम्हें पता लग ही गया है ना, तो बार बार नहीं समझाऊंगी मैं। रोजाना समय से मटर बन जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन मम्मी जी, रोज रोज मटर कोई कैसे? बोल दिया तो बोल दिया, मुझे आगे और कोई बहस नहीं चाहिए। जो बोला वही होना चाहिए। सब लोग रवीना के आगे चुप हो जाते हैं। बेचारी आंचल का चेहरा पहले दिन ही उतर जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। रोज रोज मटर बनाकर आंचल का मूड खराब हो चुका था। उस दिन आंचल और काजल दोनों रसोई में मटर बना रही थी। रोज रोज इन मटर से तंग आ चुकी हूँ भाभी, ये मटर मेरे गले का फंदा बन चुका है। सबका यही हाल है आंचल, पर मम्मी जी के आगे कोई कहाँ टिक पाता है। सबने बारी बारी कोशिश कर ली, मम्मी जी कहाँ सुनती है किसी की। पर मैं ये सब नहीं खा सकती भाभी, मैं एक मॉडर्न परिवार से आई हूँ। मेरे घर रोज रोज नई नई डिशेस बनती है। मैं ये मटर नहीं खाने वाली। कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी। हम सबकी तरकीबें फेल हो गई हैं। अब तुम लगाओ, शायद बात बन जाए। तभी घर की शादीशुदा बेटी शीना वहां आती है। भाभी, मिल गया जुगाड़। चलो चलो, शीना दीदी ही हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दोनों बाहर आती हैं। अरे दीदी आइए ना, बैठिए ना, क्या लेंगी आप खाने में? अरे मैंने तो सोचा ही नहीं, भाभी के साथ थोड़ा समय बिता लूंगी। तुम प्यार से एक गिलास पानी पिला दो, वही बहुत है। ऐसे कैसे दीदी, आप इस घर की बेटी हैं, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मैं फटाफट से आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। घंटों बिताने के बाद शीना जाने लगती है।
ठीक है आंचल, मैं चलती हूँ। शुभम मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जाकर खाना भी बनाना है। जल्दी आइएगा दीदी, और ये एक बोरा मटर का ले जाइए। गांव में जमीन है ना, वहां से ताजा मटर आई है, सोचा थोड़ा आपके काम आ जाए। अरे वाह, मेरे अर्जुन भाई की पसंद कितनी अच्छी है, जो इतनी मॉडर्न होने के बावजूद इतनी संस्कारी पत्नी लाया है। हम तो धन्य हो गए। मैं तुम्हारे प्यार से दिए ये मटर जरूर ले जाऊंगी। क्यों नहीं दीदी, आपका घर है, आपका हक है। शीना सारे मटर लेकर चली जाती है। अब घर में मटर का एक दाना नहीं बचता। ये तो तूने मस्त काम किया आंचल, ना घर में मटर बचे हैं, ना ही पकाने पड़ेंगे। अब मम्मी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ भाभी, अब आएगा मजा। रात के खाने का समय होता है, डाइनिंग टेबल पर खाने को कुछ नहीं होता। ये क्या है बहू, सब खाने के लिए आ गए, तुम दोनों ने कुछ खाने के लिए बनाया नहीं है क्या? मम्मी जी, घर में मटर खत्म हो चुके हैं और कोई सब्जी भी नहीं है, तो हम क्या बनाते हैं? इतनी जल्दी मटर खत्म हो गए कैसे? अभी 15-20 दिन ही तो हुए आए, अब खाएंगे क्या सब? अरे तो क्या हो गया, मैं आज बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर देता हूँ, कल बाजार जाकर सब्जियां ले आऊंगा। हाँ, जल्दी से ऑर्डर कर दे, बड़ी भूख लगी है। इसी बहाने मटर से अलग तो कुछ खाने को मिलेगा। सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं, जिससे सास का मुंह उतर जाता है। बेकार में इतना महंगा खाना मंगाना पड़ा बाहर से, ऊपर से कल सब्जियां भी बाजार से मंगवानी पड़ेगी। दोनों बहुएं और बाकी सब खुश थे। इतने दिन बाद अलग खाना खाया था। अगला दिन होता है, तभी मटर से भरी गाड़ी फिर से उनके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। मम्मी जी, फिर से मटर की गाड़ी? तो क्या सास को तुमने कम समझा? मैंने देख लिया था तुझे शीना को मटर देते हुए। बहुत हो गई तुम्हारी चालाकी, बनाओ अब मटर, इनसे पीछा नहीं छूटने वाला। ये देखकर दोनों बहुएं अपना सर पकड़ लेती हैं। हे भगवान, मम्मी जी तो एकदम इम्पॉसिबल है। पर मैं हार नहीं मानूंगी भाभी, मम्मी जी को मटर ही खाने ना, अब वो मेरे स्टाइल में खाएंगी। जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई खुराफात चल रही है ना आंचल? हाँ भाभी, देखना शाम को मजा आएगा। आंचल के दिमाग में एक और खिचड़ी पकने लगी थी। रात के समय वो रसोई में जाती है और मटर उबालने लगती है। रात का खाना लग जाता है। समोसे, आज खाने में समोसे बने? ये बहुत अच्छा किया बहू, बहुत पक चुका हूँ मटर खा खा कर। वाह आंचल, ये तो बहुत स्वादिष्ट और चटपटे हैं। सब लोग समोसे खाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। सब लोग तारीफ करते हैं। अरे बहू, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतना सारा पैसा लग जाता है समोसे बनाने में। मम्मी जी, खर्चे का इतना मत सोचो। आप सबको पता लगा कि ये किस चीज के समोसे हैं? ये मैंने मटर उबाल कर बनाए हैं, मटर के समोसे। क्या? ये इतने मजेदार मटर के समोसे थे? अरे आंचल, ये तो बहुत ही मजेदार है, लगा ही नहीं जैसे मटर के हो। आंचल, मजा आ गया, कल भी यही बनाना। कल ये हरगिज नहीं बनेंगे। अरे समोसे में कितना सामान लगता है, इससे सस्ती तो सब्जी आ जाती है। बहू, कल सादे मटर ही बनने चाहिए, सुन लेना कान खोलकर। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अगला दिन फिर होता है। डाइनिंग टेबल पर आज मटर की सब्जी, रोटी की जगह उबले भुने मटर की खुश्का सब्जी, साथ में पूरी, दही और सलाद भी थे, जिसे देखकर सास के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, बेड़ा गर्क, एक समय के खाने पे इतना खर्चा। अरे इससे सस्ता खाना तो बाजार से आ जाता। ये अमीर घर से आई बेटी हमें जरूर कंगाल कर देगी। लेकिन मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी जिद है कि घर में मटर के सिवा कुछ नहीं बनेगा, तो अब हमारी मर्जी है कि हम मटर किस तरीके से बनाना चाहते हैं। सही तो कह रही है बहू, तुम दोनों करते रहो आपस में बहस, मैं तो खा रहा हूँ ये मजेदार सा खाना, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। सब लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। जो मटर देखकर इस परिवार की जान सूखती थी, आज कुछ ही मिनटों में सारा खाना झट से साफ कर देते हैं। अरे आंचल, सच में मजा आ गया, तुमने तो मटर की कीमत बढ़ा दी। हाँ, राशन का जो बिल बढ़ा है उसकी चिंता है नहीं। देख बहू, आखिरी बार बोल रही हूँ, आज के बाद कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, बस सादा मटर और रोटी बनेगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। बस फिर क्या था, आंचल एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। आज रात खाने में उबले भुने मटर बने, जिसको खूब मसाले डालकर अच्छे से ग्रेवी बनाकर उनके पराठे बनाए। वाह आंचल, क्या जबरदस्त मटर के पराठे बनाए तुमने। और ये मटर और दही का तीखा स्पाइसी सॉस, उफ, इससे तो स्वाद ही आ गया। हाँ आंचल, बहुत ही अच्छे बने। वो उबले मटर के समोसे जो बनाए थे ना, वो तो बहुत ही मजेदार थे। एक बार जरूर बनाना बोकर, मेरे कुछ दोस्त आएंगे। और मम्मी, आप गांव में कॉल करके और मटर मंगवा लो ना, अब तो रोज ऐसी ही मजेदार डिशेस खाने को मिलेंगी।
हाँ हाँ, तुम सबको तो बस जुबान चलानी है, इतना खर्चा जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब आंचल हर रोज मटर की नई नई चीज बनाती, जिससे रसोई का खर्चा 2 गुना ज्यादा आया, जिससे सास के होश ही उड़ जाते हैं। अरे बस कर बहू, तूने तो मुझे कंगाल कर दिया। इतना खर्चा तो रोज पनीर बनाने से भी नहीं आता। तो अब क्या करें मम्मी जी, रोज मटर खाने हैं तो ये सब तो बनाना पड़ेगा ना। अरे मेरी माँ, मैं हार गई और तू जीत गई, पर मेरे घर को ऐसे बर्बाद मत कर। मैं रोज बाजार से सब्जियां मंगवाऊंगी, अब मटर मटर की रट नहीं लगाऊंगी बस। मम्मी जी सच में अब खाने में रोज मटर नहीं बनेंगे? हाँ, यही तो बोल रही हूँ। अब ऐसा ही खाना बनेगा जैसा सबके घर बनता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बहू वो मटर के समोसे हफ्ते में 2 बार तो मुझे जरूर चाहिए। क्यों नहीं पापा जी, बिल्कुल। फाइनली रवीना की अकल ठिकाने लगा ही दी थी उसकी मॉडर्न बहू ने, और उनका मटर से पीछा छूट गया था।